गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। एक कंफ्यूजन जो हर बिगनर के माइंड में रहता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है while studying the ancient Indian history, कि why Indus Valley civilization is known as the Bronze Era civilization. There are a lot of confusions कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन एक है या अलग अलग है। पहली बात तो ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा जो था वो पहला एंशियंट सिटी ढूंढ कर निकाला था आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो इसलिए उसको हड़प्पन कल्चर बोल दिया गया। और कोई भी जो कल्चर बनता है वो किसी जगह से बनता है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनसे बनता है। कल्चर से लोग नहीं बनते, लोगों से कल्चर बनता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि हड़प्पन साइट पर लोग इस तरीके की लाइफस्टाइल रखते थे, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर कल्चर को हड़प्पन कल्चर बोल दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया। और हड़प्पा जो प्लेस था वो बेसिकली इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, रावी रिवर, उसके लेफ्ट बैंक पर मिला। और इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया, क्योंकि आगे हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो भी मिला, उसके बाद और भी जैसे साइट्स मिली, जैसे आपके लोथल वगैरह है, सारी इंडस वैली की जो या तो किनारे पर थी या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज जो थी, इंडस वैली की जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके आसपास थी या फिर उनके बेसिन में आ रही थी। इसलिए पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन बोली गई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द ब्रॉन्ज एरा सिविलाइजेशन। राइट, जब भी हम मेटल की एज पर जाते हैं, जब भी हम मेटल की एज पर जानते हैं, तो सबसे पहले बेसिकली हम स्टोन एज को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? स्टोन एज। स्टोन एज में हम तीन एजेस पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, इसमें से भी जो पैलियोलिथिक एज है, इसमें से भी जो पैलियोलिथिक एज है और जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो। वन इज अपर पैलियोलिथिक, दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक, एंड थर्ड है लोअर पैलियोलिथिक। थर्ड है लोअर पैलियोलिथिक। तो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज के बाद आप पढ़ते हो चैल्कोलिथिक एज। स्टोन एज के बाद आप क्या पढ़ते हो? चैल्कोलिथिक एज। मैं व्हाइट में लिख देता हूं उसे, चैल्कोलिथिक पीरियड और एज। राइट, नाउ इन चैल्कोलिथिक एज अगर इसकी हम टाइमलाइन देखें तो ये है आपकी 6500 years ago to 3000 years ago। मीन्स बीसीई में हम बात कर रहे हैं, बीसीई में हम सारी बात कर रहे हैं। अगर ईयर्स अगो को हटा दे, इट इज 6500 बीसीई एंड 3000 बीसी। ठीक है, नाउ अब ये जो पीरियड बेसिकली 3000 बीसी का था, इस टाइम पर आपको अर्बन सेंटर में मिलने लग गए थे। पहले मैं बता दूं, चैल्कोलिथिक एज वाज नोन फॉर इट्स डिस्कवरी ऑफ कॉपर। राइट, तो यहां पर जो मेन चीज हुई वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ कॉपर। और बेसिकली ये चैल्कोलिथिक एज में जो सिविलाइजेशन थी वो रूरल सिविलाइजेशन थी। जो सिविलाइजेशन थी वो थी रूरल। ठीक है, और जनरली जो चैल्कोलिथिक साइट्स थी वो कुछ इस तरीके से थी। लेट अस सपोज ये कोई एरिया है और इसमें क्लस्टर ऑफ विलेजेस है। लेट अस सपोज ये वाला क्लस्टर है, एक ये वाला क्लस्टर आप मान लो, एक ये वाला क्लस्टर भी आप मान लो। दीज आर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। इन जो क्लस्टर्स है इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी जो क्लस्टर है वो बाहर की जो वर्ल्ड है उससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, बाहर से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट आपस में क्लस्टर के जो विलेजेस हैं
वो एक कल्चर बना लेते हैं। जैसे ये वाला कल्चर है ना, ये पिंक वाला जो आपको क्लस्टर दिख रहा है, लेट अस सपोज कि आप पढ़ते हो इसमें मालवा कल्चर, आप पढ़ सकते हो उसको, मालवा कल्चर। और ये आपको मान लो जो येलो में दिख रहा है, दिस मे बी आहड़ कल्चर, आहड़ कल्चर राजस्थान में, और ये है आपका एमपी में, मॉडर्न डे एमपी। ठीक है, ये आपका मॉडर्न डे एमपी में है। आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली यहां पर कॉपर की डिस्कवरी हुई, मतलब दीज पीपल वर रिच इन कॉपर, दे हैड एबिडेंस ऑफ कॉपर, एबिडेंस अमाउंट ऑफ कॉपर। नाउ अब क्या होगा कि इनके पैरेलल, इनके ही पैरेलल, लेट अस सपोज दीज आर chalcolithic people, एंड इनके साथ ही अर्बन कल्चर भी चलता था, जिसको आप इंडस वैली कल्चर भी बोलते थे, तो आप इंडस वैली कल्चर भी बोलते हो। ठीक है, अब डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस बड़ा क्लियर है। they have they are rich in copper, they are rich in copper, and they are rural civilization, they are rural civilization. And here these people are first urban civilization. They are more developed, they are more developed people. So now I am coming to the point why these people are known as the Bronze Era culture, why Indus Valley is known as the Bronze Age. So these people do not have copper. ठीक है, इनके पास कॉपर नहीं है, लैक्स इन कॉपर। अब क्या करेंगे, इनके साथ के जो रूरल कल्चर के जो लोग हैं, जो इनके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनसे कॉपर इंपोर्ट करेंगे, जस्ट लाइक टुडे कि आज जो बिग सिटीज हैं, जो बड़े सिटीज हैं, उनके आसपास जो गांव है, वहां से क्या होता है, सिटीज में दूध आता है। ठीक है, चाहे आपका पैकेट मिल्क आ रहा हो, चाहे आपका बकेट में मिल्क आ रहा हो, दूध गांव से ही आता है इंडिया में। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मानकर चलो कि यहाँ पर जो कॉपर है वो इस वक्त विलेजेस में है बहुत सारा। ठीक है, काफी सारा कॉपर है और इनको कॉपर की जरूरत है, जैसे आज मॉडर्न डे सिटीज को मिल्क की नीड होती है, तो इनको कॉपर की जरूरत है, तो ये इनसे कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे हमें कॉपर दे दो। तो ये लोग क्या करेंगे, कैलकोलिथिक लोग कॉपर को एक्सपोर्ट कर देंगे यहां, एक्सपोर्ट ऑफ कॉपर। अब इनके पास क्या आ गया, कॉपर आ गया, but they are the urban centers, they have better connectivity, they have better communication. What they will do, अब इनको क्या चाहिए, टिन और चाहिए, इनको क्या चाहिए, टिन और चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपका जो टिन है ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ टिन, इंपोर्ट ऑफ टिन। और यहां पर ये क्या करेंगे कि इनके पास कॉपर तो है ही, प्लस उसमें क्या मिक्स कर देंगे, टिन, और उनसे दोनों से मिलकर ये क्या बना लेंगे, ब्रॉन्ज, क्या बना लेंगे, ब्रॉन्ज। दिस इज द रीजन the Indus Valley culture or Harappan culture is known as the Bronze Era civilization, because they manufactured bronze with amalgamation of copper and tin, with amalgamation of mixture of copper and tin. But copper and tin दोनों ही इन्होंने क्या किए थे, इंपोर्ट किए थे। हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, व्हेन यू रीड दी एनसीईआरटी इन हिंदी, कांस्य, तो इसलिए इसको आप क्या बोल देते हो, ब्रॉन्ज एज, क्या बोल देते हो, ब्रॉन्ज एज, या फिर कांस्य
युग, ठीक है। और इसे भी हिंदी में आप क्या बोल देते हो, चैल्कोलिथिक को ताम्र पाषाण। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको ये नहीं रहना चाहिए कि इसके बाद ये आई थी लेकिन दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। वेन एवर यू स्टडी दी एनसीईआरटी और वेन यू आर स्टडिंग एनी टेक्स्ट बुक, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे एजेस बनी थी, ठीक है। इसके बाद आपके आयरन एज आती है, फिर एग्रीकल्चर आता है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है, महाजनपद आते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे डाउट्स मैं आपके लिए इस तरीके के सेशन के लिए लाता रहूंगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट देख लेना, इसके लिए कोई आपको सेपरेट एक रोबस्ट पीपीटी की जरूरत नहीं थी, जहां पर जरूरत होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जॉब ग्रेड आईएएस एंड स्टे ट्यून्ड।